और आइए रुख करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अर्जुन सिंह, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। खालिद अब्दुल्ला हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि नेता हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी की पार्टी का पक्ष रखेंगे और बंगाल की सियासत को बखूबी समझने वाले गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आमोद रॉय हमारे एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले आमोद, मैं आप ही के पास आऊंगा। आज का क्या कार्यक्रम है और मंशा क्या नजर आती है, एजेंडा क्या नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से ममता बनर्जी के गढ़ से हुंकार भरी जेपी नड्डा ने और आज उनके भतीजे के गढ़ में पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पर समीर, देखिए ममता बनर्जी के गढ़ में तो कल हो ही लिए थे, आज उनके भतीजे के गढ़ में जा रहे हैं आज जेपी नड्डा डायमंड हार्बर। लेकिन डायमंड हार्बर में जो सूचना आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वहाँ बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच सुबह से क्लैश चल रहा है। अच्छा। बीजेपी के जो वहाँ शहर के जो प्रेसिडेंट हैं वो घायल भी हो गए हैं और कुछ और दूसरे भी बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हैं, इसी सूचना आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता और पूरे बंगाल में किस कदर बीजेपी और टीएमसी के बीच आपसी तकरार बढ़ता जा रहा है। अभी चुनाव 5 महीना दूर है और जेपी नड्डा के इस यात्रा को किस तरह से टीएमसी ले रही है। कल जैसे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी तक पहुंच गए थे टीएमसी कार्यकर्ता। उसके बाद जब वो पब्लिक से मिलने गए तो वहां भी विरोध हुआ। उसके बाद आज जब वो जा रहे हैं डायमंड हार्बर तो ये सूचना आ रही है कि बीच में रास्ते में उनको रोका जा सकता है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको घेराव किया जा सकता है, रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, ये सूचना आ रही है। सुबह से डायमंड हार्बर में क्लैश हो रहा है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच, ऐसी सूचना आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति इस बार कैसी रहने वाली है। 5 महीने पहले ये हालत है। ठीक है, और ये रक्त रंजित राजनीति का एक लंबा इतिहास देखा है पश्चिम बंगाल ने। अर्जुन सिंह साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जाहिर है बहुत उम्मीदों से है विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन सियासत हमें फिर वैसे ही नजर आ रही है जो कि एक वक्त हमने लेफ्ट वर्सेस टीएमसी में देखा, उससे पहले भी देखा और अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी। ये स्थिति क्यों नहीं बदल रही बंगाल की? देखिए, बंगाल सबसे एक ऐसा जगह है जी जहां वामपंथियों ने 34 साल में उसी तरह के जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनको राजनीति का कोई स्पेस देना नहीं चाहती है और उसी का नया नमूना है हमारी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है और आप पिछले चुनाव का अगर इतिहास देखेंगे तो डायमंड हार्बर में सारे हिंदुओं को गांव से भगा दिया गया था और ये पुलिस के माध्यम से किया जाता है। पुलिस वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुलिस रात भर लोगों को भगाती रहती है और आज देखिए बंगाल को पूरे दुनिया देख रही है, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने चुनावी कार्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ काला झंडा दिखाया जा रहा है और पुलिस के सह पर दिखाया जा रहा है। अगर इसका काउंटर किया जाए तो कहा जाएगा कि ये क्लेश है, ये झगड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़ी पार्टी दो दुनिया की है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं डायमंड हार्बर में मीटिंग है। अगर राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक मीटिंग नहीं करेंगे हम तो राजनीति बंगाल में चुनाव कैसे हो? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।